हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है खान सर के द्वारा जो है डेली जीके जीएस टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। आज उसी का टेस्ट नंबर जो है हम लोग 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट सीरीज 1 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। तो चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका, इलियड व ओडिसी ग्रंथों की रचना करने वाले विद्वान कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमर। नेक्स्ट है आपका, यूनानी दार्शनिक इरेटोस्थनीज ने 2 अलग अलग स्थानों पर सूर्य की किरणों के कोण के आधार पर जो है पृथ्वी की परिधि को मापा। वे जो है कौन से शहर थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया और जो है साइने। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, इसरो ने अपने अध्ययनों में यह प्रकट किया कि घेपांग घाट, याद रखिएगा, घेपांग घाट हिमनदीय झील के अपांग में जो है 178% की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र में यह झील स्थित है? घेपांग घाटी जो है ये झील जो है किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ जो है राज्य क्षेत्रीय सीमा साझा करता है? रूस और यूक्रेन के साथ जो है दोनों के साथ जो है राज्य क्षेत्रीय सीमा साझा करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बेलारूस। नेक्स्ट है आपका, एल्बा नदी और राइन नदी किस सागर में जो है अपना जल गिराती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी सागर में जो है अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है मरुस्थलीकरण की समस्या जो है न्यूनतम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो हम लोग देख लेते हैं। एक में है आपका, कश्मीर हिमालय करेबा जाफरान की खेती के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, आपका सही है। सी में आपका, नामचे बर्मा पर्वत शिखर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और जो है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, फूलों की घाटी, ये आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ए, सी और डी। नेक्स्ट है आपका, भारत के कौन से क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी मानसून से जो है वर्षा प्राप्त करते हैं? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु का तट, और भी देख लेते हैं हम। फिर आपका हो जाएगा दक्षिणी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व कर्नाटक। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु, फिर आपका दक्षिणी आंध्र प्रदेश, फिर आपका दक्षिण पूर्व कर्नाटक। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना जो है किस सुल्तान ने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान ए अमीर कोही जो है ये कृषि विभाग था जिसका स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसे रक्त पिपासु और स्वप्नशील और पागल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाज़ा हजार खंबा महल का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और जो है बाजार नियंत्रण प्रथा भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया फिरोज शाह तुगलक, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। और इल्तुतमिश के द्वारा क्या करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार को जो है पूरा कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल्ला खान और जो है हुसैन अली। इसी को जो है किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, जो कि ये पद जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दिया गया था, ये याद रखिएगा। और जो है उत्तर मुगल काल का ये प्रसिद्ध शासक है। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में
निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार जो है किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रोक्सियर। नेक्स्ट है आपका फ्रोक्सियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अशफाक उल्लाह खां को जो है फांसी किस घटना में दी गई थी? अशफाक उल्लाह खां को जो है फांसी का सज़ा जो है किस घटना में दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ककोरी ट्रेन डकैती। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है ककोरी ट्रेन एक्शन। ये कब हुआ था ककोरी डकैती कांड? तो ये 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को जो है ककोरी ट्रेन हत्याकांड हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1917 में क्रांति के समय रूस का शासन जो है करने वाले राजवंश का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका रोमानोव वंश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस का क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इटली की तलवार जो है किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गेरिबाल्डी को जो है इटली की तलवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका संसदीय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो है न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूनतम आयु जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 वर्ष जो है आपका न्यूनतम आयु है और अधिकतम जो है कोई सीमा नहीं है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित होता है 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सारा अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेटिव याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका जनता का कोई भी सदस्य या लोगों का समूह पीड़ित व्यक्ति की ओर से अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, इसे जो है क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनहित याचिका का सिद्धांत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जो है जांच कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं 226 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। भारत में एक महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है क्षारक सूचक जो है नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च पेपर। नेक्स्ट है आपका दंत क्षय का जो है क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांतों का सड़ना दंत क्षय का कारण है। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन कार्बाइड को जो है निम्नलिखित में से जो है किस रूप में भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, कोरंडम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका भिन्न भिन्न द्रव्यमान की 2 गेंदों की गतिज ऊर्जा जो है बराबर है, ऐसे में जो है सही कथन जो है कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारी गेंद का जो है अधिक संवेग है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल की लंबाई जो है क्या होगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधी रह जाती है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन एक ही आवर्त के तत्व है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है आपका, Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन जो है एक ही आवर्त के तत्व हैं। नेक्स्ट है आपका किसी परमाणु के
एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकतम संख्या जो है 8 है, अतः वह कौन सी कक्षा में होगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, आपका एल कक्षा में जो है होगी। नेक्स्ट है आपका H2S का जो है हवा में पुनः दहन करने पर बनते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2O जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन को जो है क्या कहते हैं? हेक्साक्लोरोबेंजीन को जो है क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैमेक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती है, इसका कारण क्या है? अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे जो है गति नहीं कर सकती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में जो है अनुप्रस्थ गति तरंगे। नेक्स्ट है आपका अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। नेक्स्ट है आपका पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लाज्मा। और जो है पांचवा अवस्था हो जाएगा आपका बॉस आइंस्टाइन कंडीशन। नेक्स्ट है आपका अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है आपका अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था जो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसन हो जाएगा आपका, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तुल्यकारी उपग्रह जो है घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तो तुल्यकारी उपग्रह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमता है। और तुल्यकारी उपग्रह जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये घूमता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा आपका कैसा होता है? तो आपका हो जाएगा फोकस और ध्रुव के मध्य होता है, ये सही है। छोटा होता है, ये भी सही है। आभासी होता है, ये भी सही है। और सीधा होता है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है आपका सभी सही है। नेक्स्ट है आपका वृद्धांत जो है बड़ी आंत जो है किसे शोषित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी को शोषित करता है। नेक्स्ट है आपका एक उड़ता हवाई जहाज दिखाई देता है। एक उड़ता हवाई जहाज जो है कैसा दिखाई देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक स्थिति में जो है ऊंचा, वास्तविक स्थिति में ऊंचा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड को और जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका टीडी सेट निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भरता जो है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? तो 1951 से 56 तक चला था। दूसरी हो जाएगा आपका 1956 से 61 तक चला था। तीसरी जो है आपका 1961 से 66 तक चला था। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1969 से 74 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। विनिवेश विभाग जो है किसके अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है आपका वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्यूबवेल। नेक्स्ट है आपका सेबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका वो सत्य है, मतलब गलत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जो कि गलत है।
सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। और सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 1992 में दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा हाल ही में प्रारंभ हुए महिला उद्यमिता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो एक में दिया हुआ है आपका इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है 25 लाख महिला उद्यमियों को जो है कौशल, ज्ञान, संसाधन और वित्तीय अनुदान प्रदान करने का सशक्त बनाना, ये आपका सही है। और आपका 2 में भी सही है आपका NSDC तथा NIESBUD संयुक्त रूप से जो है निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता कोर्स प्रदान करेगा। इस प्रकार आपका आंसर जो है आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय वायुसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेन अभ्यास तरंग शक्ति, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मेजबानी जो है किन शहरों में कर रही है। तरंग शक्ति का जो है मेजबानी किन शहरों में जो है कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुलूर, जोधपुर। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस क्लास वर्ग के लिए बैगलेस डे के दिशा निर्देशों की जो है घोषणा की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षा 6 से 8 तक। नेक्स्ट है आपका वेस्ट ब्रिज से $1 मिलियन की नई फंडिंग के साथ कौन सी जो है कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, रेपिडो, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका अंतर को कम करना सभी के लिए जो है स्तनपान समर्थन थीम के साथ विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन जो है कब से कब तक किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है आपका, 1 से जो है 7 अगस्त के बीच किया गया है। नेक्स्ट है आपका अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जो है किस देश ने जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाओस। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगलुरु दक्षिण। नेक्स्ट है आपका स्वप्निल कुसाले ने जो है 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन शूटिंग में जो है कौन सा पदक अपने नाम कर लिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य पदक। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट किस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के उप वर्गीकरण की अनुमति दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम देवेंद्र सिंह। नेक्स्ट है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। लोगों और पृथ्वी के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डोनर एग्रीमेंट पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।